Hello and welcome. Assalamu alaikum, all my dear students. I hope all of you are doing great. I'm Ejaz sir. My best wishes to all my dear students. जैसे कि आपको मालूम है कि 12th के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं. फिजिक्स बायोलॉजी का पेपर हो चुका है. नाउ इट्स द टर्न ऑफ केमिस्ट्री पेपर. तो क्लास 12th केमिस्ट्री जो है इसमें ऑलरेडी मैंने चैप्टर वाइज गेस प्रोवाइड करा है. तो आप देख लीजिएगा. अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करता हूं. थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन है. यानी वो जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे गए हैं. तो वो क्वेश्चंस मैंने यहां पे चैप्टर वाइज समराइज किए हैं आपके लिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा नजर रखो, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो. वो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में. तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. और इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपको मालूम है, पहला जो चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशंस, है ना. सबसे पहला चैप्टर कौन सा वाला है? दैट इज पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस. ठीक है, पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस. और इस चैप्टर के 7 मार्क्स हैं. तो इसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए हैं वो देख लीजिएगा. जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनमें डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन एनी टू, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा गया है. और याद रखिएगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन से ही आएगा. यानी आपके पेपर में 3-5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं बता दूंगा किस किस चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे. याद रखना सॉल्यूशन से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है. और अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें से 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है. और इसमें आप चारों के 4 कर लीजिएगा. याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां डेफिनेटली 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आने का चांस है बहुत ज्यादा. और इसमें आपको एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कीजिएगा. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कीजिएगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. और ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर आप ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये किस तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और इनका यूज करके अगर आप मोलर मास एब्सोल्यूट निकालते हो तो बेटा याद रखना यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा. तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है. उसके बाद इसी चैप्टर से सॉल्यूशन से जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है बार बार, वो है बेटा रोल टेस्ला. रोल टेस्ला अच्छे से कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है. अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये मैंने ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में ही बोला है, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आप किस तरह से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरह से आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट निकाल सकते हो. अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है दैट इज वन ट हॉफस फैक्टर. आप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़िएगा अच्छे से और उसी में पढ़िएगा वन ट हॉफस फैक्टर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है. अच्छा, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्लेन इट इज डिटर्मिनेशन. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको किस तरह से डिटरमाइन करा जाता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही आएगा. अगर आप वो प्रिपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन उसी में है. अच्छा, एक और क्वेश्चन है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो याद रखिए बहुत बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला आया हुआ है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और इनके एग्जांपल्स भी याद रखो. उसके बाद एक और चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसके 9 मार्क्स है, ये बड़ा चैप्टर है, 9 मार्क्स है. इससे भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा. एक तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन से, एक तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. ठीक है, इसमें 5 मार्क्स वाला एक और बाकी ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, या 3 मार्क्स वाला भी. इसमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सारे के सारे पीवाईक्यू से जो पूछे गए हैं और बार बार, इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर गैल्वानिक सेल्स. गैल्वानिक सेल्स क्या होती है, इनकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, और इसकी बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में है डैनियल सेल. उसके बाद एक और क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन कोहलराट्स लॉ. कोहलराट्स लॉ क्या है? कोहलराट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन और इसकी एप्लीकेशन जरूर कीजिएगा.
ये भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कंडक्टेंस क्या है एंड इट इज वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन याद रखिए और याद रखना कंडक्टेंस के टाइप्स कीजिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। नर्निस्ट इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एप्लीकेशंस। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर आपको याद होगा एक इक्वेशन आपने की होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रिलेशन है, ये कीजिएगा, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। फ्यूल सेल क्या है, इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, और कोरोजन ऑफ मेटल्स, इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन और उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो सॉल्यूशन से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ ही जाएगा। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता नहीं है, यहां से आपको 3 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसमें एक तो डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप दोनों कीजिएगा, एक तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी करिए, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी करिएगा। इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इनकी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है, शो दैट हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। जब आप इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करोगे ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो वहां से आपको सीधे हाफ लाइफ निकालना है, आपका डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज order and molecularity. What is order of reaction, molecularity of reaction, what is the difference between order of reaction and molecularity? अच्छा, explain activation energy and Arrhenius equation, बहुत ही important question, Arrhenius equation and activation energy. And one more important question जो repeat हो गया है, previous year asked question में repeat हो गया है, that is फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, लाइट वगैरह। अच्छा, उसके बाद है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, देखिए, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होती है, इसके कॉजेस क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ये 2 कंपाउंड्स है, एक है बेटा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक है MnKMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जरूर करना और इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बेटा एग्जाम में बार बार आ चुका है। अगर आप प्रीवियस 3 ईयर पेपर देखोगे, हर एक पेपर में डेफिनेटली या तो K2Cr2O7 मिलता है या तो KMnO4। याद रखिएगा, इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे प्रैक्टिस जरूर करना। और आपको यहां से एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, दैट इज व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कलर्ड आयंस बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखना, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर अप टू जिंक, इसको 3D सीरीज कहते हैं। इस सीरीज की बेटा एक तो ये याद रखिएगा, ये सीरीज 3D सीरीज याद रखिएगा, इन एलिमेंट्स के नाम याद रखो, सिंबल्स, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर करना, ये क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इन एलिमेंट्स की 3 प्रॉपर्टीज मिस मत करना। नंबर 1, एक तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरी बात, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यहां से क्वेश्चन आता है। और तीसरा बेटा याद रखना, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये तो ऑलरेडी मैंने ऊपर दे दिया है, ये देखिए, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और बेटा इसमें याद रखना एलॉय फॉर्मेशन।
ये मिस मत करना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी जरूर करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। एक तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एलॉय फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके भी 7 मार्क्स है। 5 मार्क्स वाला सिर्फ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने अभी बता दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वर्नर्स थ्योरी आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसकी एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। डिफाइन लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, चीलेटिंग लिगेंड्स, वो कीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन लिगेंड्स और इनकी क्लासिफिकेशन मैंने गेस में दे दिया है, याद कीजिएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी एग्जांपल्स भी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए जाएंगे 2 या 3, तो आपने क्या करना है, आपने उनका नाम देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाला या 3 मार्क्स वाला आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इसमें 3 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा SN1 एंड SN2। SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो 2 तरह की होती है, एक तो SN1 यूनिमोलिकुलर एंड बाइमोलिकुलर। ये क्वेश्चन, ये जो है ना, ये रिएक्शंस कीजिएगा हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स की। अच्छा, ये छोड़िए, ये क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड DDT, ये 2 या 3 मार्क्स वाला कभी आता है, कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, वो कीजिएगा। कौन कौन सी रिएक्शन है, कॉल्बी सिंथेसिस है, राइमर टाइमिनस रिएक्शन है, वो अच्छे से करना। उसके बाद जो ये वाला चैप्टर है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा। तो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, कहां कहां से आएंगे, सॉल्यूशन से 5 मार्क्स वाला आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉन्ग आंसर टाइप आ जाएगा, और आ जाएगा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या प्रैक्टिस करोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldol condensation with example, acidic nature of carboxylic acid। और इसमें एक और क्वेश्चन रिपीट है, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि किस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करोगे। उसके बाद एक और चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें जो क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनस, प्राइमरी एमाइनस, सेकेंडरी एमाइनस, टर्शियरी एमाइनस, एग्जांपल्स भी दीजिए। अच्छा, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स में क्या डिफरेंस है, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स, इसमें डाइएजोटिजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी से आप डाइएजोनियम सॉल्ट्स बना देते हो। डाइएजोटिजेशन डायरेक्टली नेम रिएक्शन आती है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, उसके लिए आपको बस ये मेथड याद रखना है, डाइएजोटिजेशन, ये कीजिएगा प्रिपेयर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में आप क्या करोगे बेटा प्रिपेयर, जो आस्क्ड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन और उनकी इंपॉर्टेंस, जैसे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन और इनकी इंपॉर्टेंस। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर प्रोटीन्स, डिस्कस देयर स्ट्रक्चर, और उनके इंपॉर्टेंस पे भी थोड़ा सा छोटा सा नोट लिखिए। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, कभी डायरेक्टली 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ विटामिन, याद रखना, यहां से या तो एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन आता है, किस विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, और कभी ऐसा भी आएगा, विटामिन क्या है, इनके सोर्सेज क्या है, और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। ये थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो प्रीवियस ईयर नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस तो आती ही है, इनमें प्रीवियस ईयर जो ऑस्कर्ड क्वेश्चंस है, एक तो अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ोरोस रिएक्शन,
राइमर टाइमीन्स रिएक्शन, कॉल्बी सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, सैंडमियर्स रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, रोजनमंड्स रिडक्शन, वोल्फ किश्नर एंड क्लमसन्स रिडक्शन। और इसमें याद रखना डाइएजोटेजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो भी कीजिएगा। सो ये वो सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस 5-8 सालों में रिपीट हो गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे, आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इनको मिस मत करना। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।